मुल्क में कोरोना केसेस में तशवीशनाक इजाफा हो गया। एक दिन में मजीद 75 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 8,166 हो गई। मजीद 2,829 केसेस रिपोर्ट। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 8% रही। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस ने एक और डॉक्टर की जान ले ली। खलीफा गुल नवाज अस्पताल बन्नू के एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद फारूक कोरोना से इंतकाल कर गए। लेडी रीडिंग अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद तारिक बरकी भी कोरोना में मुब्तला। सूबे में कोरोना से जाँ भाग डॉक्टर्स की तादाद 25 हो गई। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत नौशीन हामिद कहती हैं कोरोना वैक्सीन के लिए हुकूमत फंड्स इकट्ठे कर रही है। कोरोना वैक्सीन आवाम को मुफ्त फराहम की जाएगी। 2021 की दूसरी तिमाही में वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कोरोना वबा के आगाज में एक लेबॉर्ट्री थी, अब 150 से जायद हैं। वेंटिलेटर से ज्यादा जरूरत ऑक्सीजन बेड की है। मुल्क भर में 2,500 ऑक्सीजन बेड का इजाफा किया है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की परोल पर रिहाई की मुद्दत में एक रोज की तौसी। दोनों की परोल पर रिहाई की मुद्दत आज खत्म हो रही थी। नून लीग ने महकमा दाखिला पंजाब को परोल पर रिहाई की मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त दी थी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर और इस्तग़ासा के गवाह अदालत में पेश। आसिफ जरदारी, अब्दुल गनी मजीद, ख्वाजा अनवर मजीद की हाजिरी से एक रोज के इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। वज़ीर आज़म इमरान खान आज गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। काबीना की हल्फ बर्दारी तकरीब में शिरकत करेंगे। नांगा पर्वत और हिमालय नेशनल पार्क्स का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि PDM के नज़दीक इंसानी जिंदगी की कोई वक़्त नहीं। राहज़नों के टोले ने कोरोना जैसे कौमी चैलेंज पर भी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की। मुल्तान के बाशऊर अवाम ने ऑपोजिशन को आईना दिखा दिया। नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि PDM के लाहौर के जलसे के लिए हुकूमत की तरफ नहीं देख रहे। जलसा तय करदा तारीख और मुकर्रर करदा वक्त पर हर हाल में होगा। कोशिश करेंगे शुरका मास्क पहनकर जलसे में आए। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं लाहौर का जलसा वोट चोर हुकूमत के खिलाफ आवाम के फैसला कुन रद्द अमल का आगाज होगा। PDM की मकामी क़यादत का अहम इजलास आज होगा। लाहौर जलसे से मुतालिक मुशावरत होगी। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक आवान कहती हैं कि अभी तक लाहौर जलसे की इजाज़त के लिए दरख्वास्त नहीं आई है। जब दरख्वास्त आएगी उसके बाद हुकूमत अपनी हिकमत अमली सामने लाएगी। ये बात तय है कि आवाम की जान से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अदालती अहकामात पर अमल यकीनी बनाने के लिए ऑपोजिशन से पहले डायलॉग करेंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना और नून लीग के रहनुमा इसहाक डार का बरतानवी TV प्रोग्राम में इंटरव्यू। जायदादों से मुतालिक मेज़बान के तुंदोतेज सवालात पर बौखला गए। कभी खांसे, कभी होंठों पर जुबान फेरी, कभी घबराए, कभी बौखलाए, कभी हकलाए। एक के बाद एक पूछे गए सवाल के जवाब में कभी सिर्फ नो कहा, कभी सर हिलाने पर इक्तफा किया। दावा किया कि उनकी पाकिस्तान में सिर्फ एक जायदाद थी जो हुकूमत ने छीन ली। बेटों का दुबई में एक विला है, वो वहां 17 साल से कारोबार कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि बरतानवी एंकर के सवालात और डार के जवाबात सबूत हैं कि सच के सामने इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। लूट मार के दिफा के लिए वतन का नाम बदनाम करने से भी बाज नहीं आते। करप्ट अहद का मुआविन और मुल्क की मईशत तबाह करने वाला। इंटरव्यूज के लिए सेहतमंद मगर कानून के सामने बीमार है। कि यार जो केसेस शुरू जो हों उस वक्त हों जब वो पक्का पता हो कि बड़े मजबूत केसेस है, वरना आप केसेस में लोगों को इस तरह से शामिल ना करें, उससे पूरा इमेज ही तबाह हो जाता है, अकाउंटेबिलिटी का भी और इदारों का। तो शवाहिद हों तो नैब लोगों को गिरफ्तार करे, वरना एहतसाब और इदारों का इमेज तबाह हो जाता है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत।
कहा लॉन्ग मार्च छोटा हो या बड़ा, अदम इस्तेहकाम का उनसर नजर आ रहा है। डायलॉग होना चाहिए, रूल्स ऑफ गेम तय करने चाहिए। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी आमिर डोगर कहते हैं ऑपोजिशन ने माहौल ख़राब ना किया होता तो इमरान खान हल्फ उठाने के फ़ौरन बाद कौमी डायलॉग की दावत देते। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अल अज़ीज़िया स्टील मिल्स और एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिए जाने का इम्कान। लाहौर की एहतसाब अदालत में ख्वाजा बिरादरान के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस पर समाअत आज होगी। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने वकीला को नैब के गवाह के बयान पर जिरह का हुक्म दिया था। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से सदर आज़ाद कश्मीर सरदार मसूद खान की मुलाकात। LOC पर भारतीय फायरिंग और कश्मीर में मजालिम की शदीद मजम्मत। सदर आज़ाद कश्मीर ने गवर्नर पंजाब की मसला कश्मीर उजागर करने की कोशिशों को सराहा। कहा मासूम कश्मीरियों का कत्लेआम अब बंद होना चाहिए, आज़ादी उनका हक है। चौधरी सरवर ने कहा कि मसला कश्मीर पर हुकूमत और अपोजिशन समेत सब एक पेज पर है। नवंबर के दौरान आवाम को चिकन, आलू, प्याज, टमाटर और दीगर सब्जियां महंगे दामों खरीदनी पड़ी। गुज़श्ता साल के मुकाबले में रवां साल नवंबर के दौरान आवाम को आलू 56.11%, अंडे 48.67%, चिकन 46.82%, गंदम 36.6% और चीनी 35.78% महंगी खरीदनी पड़ी। इदारे शुमारियात ने महंगाई पर माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। कल्लात में कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री रिकॉर्ड, कोयटा 3, नोकंडी 8, सिब्बी 9 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री रिकॉर्ड। स्वात में हालिया बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद लंडा बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी, यूरोपीय यूनियन से निकलने पर बरतानिया में 1 जनवरी से नया इमिग्रेशन निज़ाम लागू किया जाएगा। काम करने के ख्वाहिशमंद अफराद को वीज़ा के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त देना होगी। स्किल्ड वीज़ा, अंग्रेजी पर अबूर और कम से कम तनख्वाह 25,600 पाउंड सालाना नौकरी की पेशकश पर मिलेगा। पाकिस्तानियों के लिए भी मौके मिलने का इम्कान। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने इक्तिसादी मुशीरों का ऐलान कर दिया। जो बाइडन का अरकान कांग्रेस से कोरोना वायरस इमदादी पैकेज हल्फ बर्दारी से पहले मंजूर करने का भी मुतालिबा। नौ मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन 20 जनवरी को हल्फ उठाएंगे। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड के एक और रुकन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। PCB के मुताबिक स्क्वाड के 54 में से 8 अरकान में कोरोना की तशखीस हुई। कौमी स्क्वाड की चौथी टेस्टिंग कल होगी। सूरत हाल का जायजा लेने के बाद खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की इजाजत दी जाएगी। PCB के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने न्यूजीलैंड A टीम के साथ मैच मुलतवी करने की दरख्वास्त कर दी। 4 रोजा मैच 10 दिसंबर से क्वींस टाउन में होना है। काउंसिल जनरल जापान का कराची सर्कुलर रेलवे का दौरा। लाइन में लगे, टिकट कटवाया, इंजन की तस्वीर बनाई, भागकर ट्रेन पकड़ी, बोगियों की क्वालिटी चेक की, कैंट स्टेशन पर उतरे, सफरी टिकट यादगार के तौर पर साथ रख लिया। कहा बरसों बाद कराची सर्कुलर चली है, देखकर खुशी हुई। अलिफ बे पे पर यकीन। उमरकोट के चरवाहे का बेटा अली रजा मेहनत और लगन से मेहरान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप लेने में कामयाब हो गया। बेटे की कामयाबी पर वालिद खुशी से निहाल। ऐसे पढ़ेगा पाकिस्तान तो ही बढ़ेगा पाकिस्तान।